बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे कि तरीक़ पैदाइश मैट्रिक के फ़ार्म पर कैसे दुरुस्त की जाती है और उसका फ़ार्म कैसे फ़िल करके जमा करवाया जाता है। ये सारी डिस्कशन हम लाहौर बोर्ड के हवाले से करेंगे। बाकी तमाम बोर्ड्स का लाहा अमल इससे अलग होगा, प्रोसेस इससे अलग होगा। तो इसका तरीक़ाकार मैं अभी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ और इस हवाले से मैं इसके सब वीडियोस बाद में डिस्कस करूँगा। तो तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म लेने के लिए, तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म फ़िल करने के लिए सबसे पहले लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे ऑनलाइन चलान फ़ार्म फ़िल करें और चलान फ़ार्म फ़िल करने के बाद फ़ीस बैंक में जमा करवा कर चलान फ़ार्म की स्टैंप लगी हुई रसीद हासिल करें। तरीक़ पैदाइश का फ़ार्म लाहौर बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड करें, उसको प्रिंट करवाएं और अपने हाथ से फ़िल करें। फ़िल करने के लिए मैं इसके बाद वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने फ़िल कैसे करना है। चलान फ़ार्म को तरीक़ पैदाइश के फ़ार्म पर सबमिट करवाने के बाद उसकी रसीद तरीक़ पैदाइश के फ़ार्म पर लगानी है। तो रसीद अपने पास संभाल कर लाजमी रखनी है, वो गुम हो गई तो फ़ीस का इशू बन जाएगा। तरीक़ पैदाइश फ़ार्म को तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाकर तस्दीक करवाना है। तस्दीक कराने में ज़रूरी बातें ये हैं कि अगर स्टूडेंट का फ़ार्म रेगुलर है, स्टूडेंट का मैट्रिक का रिज़ल्ट रेगुलर स्कूल से किया गया है, अलहाक करदा स्कूल से पास किया है, तो वो उसी स्कूल से तस्वीर और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तस्दीक करवाएगा। लेकिन अगर वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है या घर में बैठ के उसने मैट्रिक का इम्तहान पास किया था, तो फिर इस सूरत में वो किसी रेगुलर स्कूल से तस्दीक नहीं बल्कि कहीं भी किसी स्टार वे स्केल्स के ऑफिसर से ज़्यादा बेहतर है कि हेड मास्टर या प्रिंसिपल वगैरह से तस्दीक करवाएगा। एफिलेटेड स्कूल्स की तस्दीक भी चलती है। कोशिश करें कि पूरे फ़ार्म और चलान फ़ार्म की जब तस्दीक हो जाए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह तस्दीक जब पूरा एक फ़ार्म बन जाए और आप सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ार्म में लगा लें, तो अपने मोबाइल से हर कागज़ की एक एक तस्वीर ले लें, ख़ास तौर पर चलान फ़ार्म और आपके पूरे फ़ार्म की। इससे किसी भी सूरत हाल से आसानी से निपट सकते हैं। यानी ऐसा अगर हो जाए कि बोर्ड से किसी गलती की सूरत में फ़ार्म गुम हो जाए, तो फिर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आपने ये फ़ार्म जमा करवाया था और ये आपने चलान फ़ार्म दिया था। ऐसा वैसे होता तो नहीं, लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि एक तस्वीर अपने मोबाइल में लाजमी ले लें। सारा कुछ फिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ साथ लगाने के बाद अपने दूसरी तरीक़ पैदाइश के फ़ार्म को लाहौर बोर्ड की 1 विंडो ब्रांच पे जमा करवाएं और रसीद हासिल करें। रसीद लाजमी हासिल करनी है, रसीद के बगैर आपने वापस नहीं आना। फ़ार्म जमा होने की तारीख से प्रोसेस होने में तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा। फिर आपको बोर्ड की तरफ से घर में एक लेटर वसूल होगा जिसके हिसाब से आपने रिकॉर्ड पेश करना है। उस लेटर में दर्ज होगा कि आपने कौन सा रिकॉर्ड बोर्ड को फ़राहम करना है और बोर्ड उस हवाले से आपकी दूसरी तरीक़ पैदाइश का प्रोसेस पूरा करेगा। मुख्तलिफ़ केसेस के हिसाब से सबूत जो रिकॉर्ड पेश करना होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो उस लेटर की जो लेटर आपको वसूल होगा उसी में सब लिखा होगा कि आपने कमेटी के रूबरू कब पेश होना है और आपने रिकॉर्ड कब पेश करना है। यानी आपको उसमें तारीख दी जाएगी पेशी की। अगर आपका पेश करदा रिकॉर्ड बोर्ड कमेटी के हिसाब से दुरुस्त हुआ तो आपकी तरीक़ पैदाइश दुरुस्ती की मंजूरी दे दी जाएगी। अगर आपका पेश करदा रिकॉर्ड दुरुस्त ना हुआ तो आपको 3 मौके और दिए जाएंगे दुरुस्त रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए। तो इन 3 मौके में अगर आप दुरुस्त रिकॉर्ड मुहैया नहीं कर सके तो आपका केस मुस्तरद कर दिया जाएगा और आपको मुस्तरद का लेटर वसूल करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ़ार्म दुरुस्ती पैदाइश का कैसे फ़िल किया जाता है और ये सारा मैं आपको बताऊंगा कि फ़िलिंग का तरीक़ाकार क्या है। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि आपको चलान फ़ार्म भी फ़िल करने का तरीका बता दिया जाए। तो हमारे साथ रहिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें
ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी मिलती रहें।